जैसे आपने कहा कि वाइट विचार जो है उसे आने देना चाहिए, उसे अगर कंटिन्यू आने दिया तो वो आते रहेंगे, रुकते नहीं, तो उसे रोकना या नहीं रोकना, वो तो चलते रहते हैं। कुछ नहीं करना, आपने उनको पैदा ही नहीं किया तो आप रोकेंगे क्या? लेकिन उसका फिर वो बढ़ते ही जाता है। नहीं बढ़ेगा। उसको देखिए, आप जहाँ से आ रहे हैं इगतपुरी से जी, और वहाँ गोयनका जी ने विपश्यना का इतना बड़ा सेंटर इस्टेब्लिश किया। विपश्यना भगवान बुद्ध की विधि थी। उसका ट्रांसलेशन होता है टू सी, बस देखना, जस्ट सीइंग। तो समाधान और उत्तर भी आपके इलाके में अवेलेबल है। इसीलिए कहते हैं ना, जब बीमारी जिस इलाके की होती है अक्सर इलाज भी उसी इलाके में मिलता है। समझ रहे हैं? मैंने सुना है कि जैसे कोई ऐसा पौधा कहीं उगता है, कोई बीमार कर देता है, तो उसको ठीक करने वाला पौधा भी वहीं आस ही पास कहीं होता है, जिसको लोग औषधि जड़ी बूटी कहते हैं। विपश्यना जो कहती है वो यही कहती है, विपश्यना सांसों को ऑब्जर्व करना और ये सब करना, वो तो एक अलग तरीका है, यानी उसमें एंटर करने का एक डोर है। वो ब्रीदिंग इज अ डोर, दरवाज़ा है। वो कहते हैं बस देखो, बस देखो, देखते देखते सब चीज़ें ख़त्म होंगी। अभी जो विचार ज़्यादा लग रहे हैं वो उसकी वजहें हो सकती हैं। उसकी वजहें क्या हैं? हमारे आसपास के परिवेश, उससे आई हुई कोई संस्कारबद्धता जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, वो जो इनपुट गया है उस इनपुट से थोड़ी हलचल है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहरेंगे और वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वही विपश्यना ध्यान है, तो थोड़ी देर में जो ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी हस्तक्षेप हुआ था उस विचारों के उथल पुथल में वो चला जाएगा, और जो विचारों की एक सहज धारा चल रही थी वो बनी रहेगी। विचार कभी ख़त्म नहीं होते, इसीलिए थॉटलेस स्टेट जिसको कहते हैं वो एक मिथ है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। थॉटलेस स्टेट कभी नहीं आती, कभी किसी को आई नहीं। बस विचार के गैप होते हैं, यानी कि कभी नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। वो तो एक नदी के बहने की तरह, कभी नदी बहुत चौड़ी है, कभी पतली है, कभी कम है। कभी कभी कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं ज़मीन के अंदर चली जाती हैं फिर कहीं निकलती हैं, समझ रहे हैं? या कहीं वो मोड़ पे ऐसी छुप गई है, आपके विजन के एरिया में नहीं है, वो ऐसा मोड़ ले गई है कि आपको लग रहा है कहाँ खो गई नदी, और फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो प्रकट हो गई। गई कहीं नहीं थी, वो मोड़ ले गई थी बस। वो पहाड़ के पीछे से आ रही थी, इधर से आपको नहीं दिख रही थी। तो विचार एक शाश्वत घटना है हमारे इस क्रिएशन की। वो बहते रहते हैं नदी की तरह, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी वो पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं है, लेकिन वो तब भी होते हैं। जब उनको आना होता है वो आ जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल हस्तक्षेप से कभी कभी वो चीज़ हिलती डुलती लगती है और उथल पुथल हो जाती है, तो उसको वॉच करने से ठीक हो जाएगा। जैसे अभी ये हम लोगों का माइक चल रहा है, तो अभी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाए इसमें, तो अभी ये ची ची कूँ कहाँ सब करने लगेगा। फिर हम स्विच ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, थोड़ा इसको सेटल करेंगे, सब उसकी जो कूँ कहाँ थी शांत हो जाएगी। यानी कि जो फ्लो चल रहा था वैसा एज इट इज चलने लगेगा, विचार वैसे ही चलने लगेंगे। ना उसको आप बनाने वाले हैं ना रिप्लेस करने वाले। झंझट तब होती है जब कहते हैं कंट्रोल करना है, इन ज़्यादा विचारों को नियंत्रित करना है, या फिर इन खराब विचारों को रिप्लेस करना है। जैसे खराब वाले आ गए, रिप्लेस करना। विपश्यना की जड़, विपश्यना का जो कोर फिलॉसफी थी भगवान बुद्ध की एक स्टोरी में, उनके एक इवेंट में है। बस उतना ही आंसर है, उससे स्पष्ट आंसर कोई नहीं। भगवान बुद्ध का अक्सर तरीका था, क्योंकि वो अपने साधकों के साथ घूमते बहुत थे, तो वो प्रैक्टिकल कई बार सिचुएशन में आंसर दिया करते थे। सबको आंसर वो पता होगा। वो घटना बहुत प्रसिद्ध घटना है आनंद और उनकी, कि जब भगवान बुद्ध को प्यास लगती है तो वो आनंद से कहते हैं पानी लाने के लिए। आनंद नदी में पानी लेने जाते, पानी गंदा है नदी का, क्योंकि उसमें से अभी कुछ बैलगाड़ियाँ गुजरी हैं, उनमें पत्ते वत्ते लदे थे तो वो उसमें गिर गए हैं, पानी गंदा हो गया है, बैल निकले हैं, बैलगाड़ी निकली है, पानी उथला था, शैलो था, तो सब हलचल हो गई है, मिट्टी आ गई ऊपर। तो लौट के आता है, कहता है कि नहीं भैया पीने लायक नहीं है पानी आपका, छोड़ो इसको।
पीछे एक है नदी या आगे कहीं है पानी का स्रोत, हम वहाँ से आपको ला देते हैं। वो नहीं कहते हमको तो वहीं से चाहिए पानी। सोचता है अजीब आदमी है भाई, पानी पीने से मतलब आपको वहीं से चाहिए पानी, तो फिर जाता है आनंद वहाँ पे। तो देखता है वो सब गाड़ियाँ पार हो चुकी हैं, अब पानी फिर भी गंदा है। अब वो प्रेमी व्यक्ति है, उनको पानी भी पिलाना चाह रहा है, भाई गुरु ने मांगा है तो जल्दी है, प्यास लगी होगी, तो उतर के पानी को साफ़ करने की कोशिश करता है, जैसा ऐसा पॉजिटिव थिंकर्स लोग करते हैं, जितने भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं वो करते हैं। तो पानी साफ़ करता है और गंदा हो जाता है साफ़ करने में। तो फिर जाता है, कहता है भाई नहीं होगा वो पानी साफ़। बुद्ध कहते नहीं तो जा वहीं से पानी ला। अब जब वो जाता है तब तक उसका हिलाया हुआ पानी भी सेटल्ड हो गया, जो उठी थी ज़मीन से मिट्टी वो भी सेटल्ड हो गई, पानी साफ़ हो चुका है। तब वो पानी भर के लाता है। उस दिन वो कहता है कि आपका जो कंसेप्ट विपासना का है मेरी समझ में आ गया पूरी। आप यही कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी बाहरी हस्तक्षेप से नदी गंदी होती है, हमारे विचारों की भी, हमारी चेतना की भी। देखते देखते वो साफ़ हो जाती, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुणधर्म है, ओरिजिनल स्टेट वही है। तो जब विचार ज़्यादा हों तो परेशान होने की कोई बात नहीं, ये मान के चलिए कि ज़्यादा हैं इस समय, सो व्हाट, हैं ज़्यादा। उस समय किसी गुरु के पास मत जाइए कि कोई उपाय बताइए, तो कोई गंडा ताबीज़ बांध देगा, कोई ध्यान विधि बता देगा, कोई कुछ न कुछ पकड़ा देगा, आप उलझ जाएंगे। बस एक फार्मूला याद रखिए हमेशा, सो व्हाट, तो क्या। देखें, देखते हैं बैठ के। कभी आप दुखी हैं तो बस पूछिए सो व्हाट। आता है दुख, कभी कभी दुख आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता, हमेशा के लिए थोड़े, वो स्थायी रूप थोड़े ही है। चेतना तो अलग निरंजन है, स्पॉटलेस, क्लियर, यानी कि उसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो उसको दुखी बनाती है या उसको परेशान करती है। तो ये जो स्टेट है और एटीट्यूड है, इसको मेंटेन करना है। वो ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं रहेंगे। ज़्यादा विचारों को लोग जब सेटल करने की कोशिश करते हैं, वो आनंद की वो वाली स्टेज होती है जब वो उतर के पानी में उसको साफ़ कर रहा होता है। विचार ज़्यादा आ गए हैं, वो वाली स्टेज है जब कोई गाड़ी, कोई एक्सटर्नल हस्तक्षेप घट गया है विचारों की धारा में, तो उथल पुथल हो गई है। तीसरी स्टेज मेडिटेटर की है, जब वो दोनों काम नहीं करता, ना साफ़ करने की कोशिश करता है, ना बाहरी चीज़ों से लड़ाई लड़ता है, चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं।